शांतिपुर गांव में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उस घर में केवल एक लड़की रहती थी, जिसकी माँ कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी। अब वह अकेले रहती थी। उसका नाम था सीमा। सीमा बहुत ही गरीब थी। माँ के जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। कुछ रिश्तेदार थे जो कभी उससे मिलने भी नहीं आते थे। बस गांव के कुछ पड़ोसी थे जो उसे कभी कभी खाना दे दिया करते थे। पर कभी सीमा ने हाथ नहीं मारी। वह दूसरों के घर जाकर और दुकानों पर काम करके अपना दिन गुजार रही थी। आज तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब मुझे आज मालकिन से पैसे मांगने होंगे। जाती हूँ अभी, मुझे देर हो जाएगी। सीमा अमीर सेठ के घर जाती है काम करने। वहां पहुंचने के बाद सीमा आज फिर लेट आई है। चल, अब जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर, क्योंकि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं। हाथ जरा जल्दी चलाना। जी मालकिन, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। सीमा घर का हर एक काम करती है। पहले वह झाड़ू लगाती है, फिर बर्तन मांजती है, खाना बनाती है और जो भी काम था वह सब खत्म करती है। मालकिन, दोपहर हो रही है। मैं सारा काम कर चुकी हूँ, खाना भी बना चुकी हूँ। अब आप मुझे आज का पैसा दे दीजिए। मेरे घर पर खाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। अरे, अभी कैसे पैसे दे दूं? तू तो बहुत लालची है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल ले जाना पैसे। मालकिन, ऐसा मत बोलिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आज मुझे भूखा सोना पड़ जाएगा। आप कृपया करके मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। देख सीमा, एक बार बोल दी हूं ना, कल ले जाना। अगर तूने जिद की तो मैं कोई पैसे नहीं दूंगी और तुझे काम पर भी नहीं आने दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं कल आती हूँ। सीमा वहां से चली जाती है और मन में सोचती है कि आज वह क्या खाएगी। तभी उसने जेब में हाथ डाला तो उसे 10 रुपये मिले। अरे, मेरी जेब में तो 10 रुपए हैं, लेकिन इतने में तो मैं कुछ नहीं खरीद पाऊंगी। एक काम करती हूँ, आज बाहर से 10 रुपए का कुछ खा लेती हूँ। कुछ न खाने से अच्छा कुछ तो खा लूँ, कल तो पैसा मिल ही जाएगा। सीमा बाजार की ओर जाती है और 10 रुपये में खाने के लिए कुछ ढूंढती है, पर वहां हर एक चीज 25 रुपये से शुरू हो रही थी। अरे, यहाँ तो सब चीज़ 25 रुपये में मिल रही है। मैं तो सिर्फ 10 रुपये लाई हूँ। आगे जाकर देखती हूँ, कुछ मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद सीमा को एक चाय की दुकान दिखती है, जहां चाय और बिस्किट 10 रुपये की थी। तब वह वहां जाती है। भैया, ये चाय कितने रुपए की है? और अगर मैं इसके साथ एक बिस्किट लूँ तो? चाय तो सिर्फ 10 रुपए की है और एक बिस्किट उसके साथ 10 रुपए की अलग से आएगी। क्या दूं तुम्हें? भैया, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही हैं। आप मुझे सिर्फ एक बिस्किट ही दे दो, कोई बात नहीं। चाय वाले को दया आ जाती है और वह उसे चाय के साथ बिस्किट देता है। ये लो, चाय और बिस्किट। फिलहाल तो मैं इतना ही दे सकता हूँ। तुम चैन से खा लो। मैं तुमसे चाय के पैसे नहीं लूंगा। धन्यवाद भैया, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। नहीं तो आज मुझे भूखा सोना पड़ता। सीमा चाय और बिस्किट खाकर वहां से घर चली जाती है। बाजार में तो बहुत महंगाई है। पूरा दिन घूमने के बाद सिर्फ एक चाय मिली, जो सिर्फ 10 रुपये की थी। क्यों ना मैं भी एक चाय की दुकान खोल लूँ। अभी तो बारिश भी शुरू होने वाली है। कितना अच्छा मौसम है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। कल मालकिन जो पैसे देगी उससे मैं चाय का कुछ सामान ले लूँगी। कल से अपना चाय का ठेला लगाऊंगी। सीमा ये सोचकर सो जाती है। अगली सुबह होती है। सीमा के मन में चाय की दुकान का ख्याल अभी तक रहता है। वह सुबह जल्दी से अपने घर का काम करके मालकिन के घर। मालकिन, आज का काम मुझे बता दीजिए। मैं जल्दी से सारा काम कर देती हूँ और फिर आज आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, कृपया करके। आते ही पैसों की बातें करने लग गई। पहले काम कर ले, फिर मैं दे दूंगी। जा और जल्दी से काम कर। ठीक है मालकिन, पर क्या मैं आज आपके लिए चाय बना कर दूँ?
आप पीकर बताएंगे कि मैं चाय कैसी बनाती हूँ। हाँ, दे दे। चाय के लिए मैं कभी ना नहीं बोलती। उसके साथ बिस्किट भी रख देना। जी मालकिन, अभी बनाती हूँ। सीमा किचन में जाकर मसालेदार चाय बनाती है, ठीक वैसे जैसे चाय वाले भैया ने बनाई थी। मालकिन, टेबल पर चाय रख दी है। आप पीकर बताइए कैसी लगी आपको। अरे वाह सीमा, तू इतनी अच्छी चाय बनाती है। मुझे तो पता ही नहीं था। ये कड़क चाय तूने कब बनाना सीखा? मालकिन, कल मेरे पास 10 रुपए थे तो मैं चाय वाले से चाय पी थी। तब मैंने देखा उन्हें चाय बनाते हुए, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। अच्छा है, अच्छा है। चाय तो अच्छी बना लेती है तू। धन्यवाद मालकिन। मैं अब खाना बनाकर अपने घर के लिए निकलूंगी। ठीक है, तू खाना बना और फिर मैं तुझे तेरे पैसे दे देती हूँ। सीमा रसोई में जाकर जल्दी से खाना बनाती है और फिर मालकिन के पास आकर अपने पैसे लेती है। पहले मैं बाजार जाती हूँ और चाय का सामान खरीद लेती हूँ। सीमा बाजार में जाकर चाय का सामान लेती है और एक ठेले का जुगाड़ करती है। अरे वाह, वह ठेला भी मुझे मिल गया। सीमा ने चाय की दुकान लगानी शुरू कर दी। पहला दिन था। बहुत देर इंतजार के बाद एक आदमी आया चाय पीने। अरे सीमा बेटा, तू कब से चाय लगाने लग गई है? आज ही लगाई है काका। आप आओ और पीकर देखो कैसी बनी है चाय। हाँ, देख तो लूंगा, लेकिन यह बता कितने रुपए में दे रही है चाय? सिर्फ 5 रुपए की चाय है काका, और उसके साथ 10 रुपए की बिस्किट। अरे वाह, सिर्फ 5 रुपए में? तो फिर मुझे एक चाय और बिस्किट दोनों दे देना। सीमा खुशी खुशी उन्हें चाय और बिस्किट देती है। अरे वाह बेटा, तेरी चाय तो बड़ी मजेदार है। इतनी कड़क चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। धन्यवाद काका। अब आप गांव में सबको बताइएगा कि मेरी दुकान खुल चुकी है कड़क चाय की। हाँ हाँ, बिल्कुल बताऊंगा। रामू काका गांव में जाकर सबको बोले, सीमा की कड़क चाय का मज़ा कुछ और ही है, तुम सब भी जाकर ट्राई तो करो। तब सीमा की दुकान पर और 2 लोग आए। अरे सीमा बेटा, हमने सुना है तेरे हाथ की चाय बहुत कड़क होती है। जरा हमें भी 2 कप दे और साथ में बिस्किट भी। ठीक है भैया, आप दोनों जाकर बैठ जाइए। सीमा चाय गरम करके मसाले डालकर उन दोनों को दे देती है। अरे वाह सीमा, तेरे हाथ की चाय और साथ में ये बादल वाला मौसम, मजा आ गया। सही बोला था रामू काका ने, तेरे हाथ की चाय तो अलग ही है। धन्यवाद भैया, आप दोनों के 20 रुपए हुए हैं। हाँ बेटा, लेकिन आज तू 20 रुपए नहीं 30 रुपए ले, इतनी बढ़िया चाय थी। शाम होने तक सीमा की सारी चाय बिक चुकी थी और उसकी कमाई भी अच्छी हुई थी। ये देखकर वह बहुत खुश हुई। अरे वाह, चाय की दुकान में इतना फायदा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मेरी माँ ने मुझे इतनी अच्छी चाय बनाना सिखाया था, आज वह काम आ गया। सब तुम्हारी बदौलत है माँ। चलो अब घर चली जाती हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है, कल मालकिन के घर भी जाना है। सीमा घर आकर काम करके खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह होते ही वह घर का काम करके मालकिन के घर जाती है। मालकिन, मैं आ गई हूँ, आप मुझे काम बता दीजिए। पहले तो मुझे सारा काम छोड़कर 1 कप चाय बनाकर दे और फिर काम करना। जी मालकिन, अभी बनाती हूँ। सीमा चाय बनाकर उन्हें पिलाती है और घर का काम करने चली जाती है। मालकिन, सारा काम हो गया, अब मैं अपनी दुकान पर जाऊंगी। दुकान? तेरी कौन सी दुकान है सीमा? मालकिन, मैंने कल ही चाय की दुकान खोली है, अपने हाथ की कड़क चाय पिलाती हूँ सबको। ठीक है मालकिन, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, जा और अपनी दुकान खोल। सीमा फिर से अपना चाय का ठेला लगाती है और ग्राहकों का इंतजार करती है। देखते ही देखते ग्राहक आने शुरू होते हैं और सीमा की दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है। बेटा, मुझे आज चाय देना।
जरा अदरक ज्यादा डालना, आज बहुत थक गया हूँ। जी काका, ज़रूर। सीमा आज भी बहुत अच्छी बिक्री होने के बाद घर जाती है। अरे वाह, आज भी अच्छी बिक्री हुई। चलो, अच्छा है, अब खाना खा लेती हूँ और कल मंदिर जाकर भगवान के आगे धन्यवाद बोल कर आऊँगी। सुबह होते ही सीमा मंदिर जाती है, भगवान जी को धन्यवाद करती है और फिर अपने काम के लिए चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और सीमा अब अपने लिए एक पक्का मकान बनवा लेती। अब मैं सोच रही हूँ कि दिन भर दुकान चलाऊं और मालकिन के यहाँ न जाकर अपने काम पर ध्यान दूं। सीमा मालकिन के घर जाती है। मालकिन, अब मैं आपके काम पर नहीं आऊँगी। मैंने सोचा है कि अब अपनी दुकान पर ही ध्यान दूंगी। ये क्या बोल रही है सीमा? मेरे घर का काम कौन करेगा? यहाँ कोई नौकर भी मिलना मुश्किल है। पर मालकिन, मैं भी थक जाती हूँ, इसीलिए अब मैंने सोचा है कि दुकान पर ही ध्यान दूंगी और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बुरे वक्त में आपके यहाँ काम किया है। मालकिन को बहुत गुस्सा आता है और वह बदले की सोचती है। ठीक है, जा, लेकिन देखना तू वापस जरूर आएगी। सीमा चली जाती है। अब तो इस सीमा की दुकान बंद करवानी पड़ेगी। मेरा काम छोड़कर जाने की बात कर रही है। मालकिन ने एक षड्यंत्र रचा। उसने गांव में ये बात बोल दी कि सीमा की चाय से तबीयत जल्दी खराब हो जाती है और गांव वाले ये बात सुनकर अब सीमा की दुकान पर कम जाने लगे। अरे, ये क्या हो गया है? लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे ओ काका, सुनिए तो, क्या हो गया? आज आप चाय नहीं पियेंगे? अरे सीमा, मुझे पता होता कि तेरी चाय से तबीयत खराब होती है तो मैं कभी नहीं आता तेरी दुकान पर। ऐसा किसने बोला है? मेरी चाय से तबीयत खराब हो, यह तो हो नहीं सकता। हीरा की सेठानी साहब ने भी बोला है। सेठानी, मतलब मालकिन ने मेरे साथ यह सब किया है? सीमा बहुत परेशान हो जाती है। सीमा परेशान होकर चाय वाले भैया के पास जाती है। अरे सीमा, तुम आओ आओ, चाय पियोगी? नहीं भैया, मैं तो यहाँ आपसे मदद मांगने आई थी। सीमा उन्हें सब बताती है और उदास हो जाती है। अरे सीमा, परेशान मत हो। एक काम करो, मालकिन के पास जाकर उनको कोई काम वाली लड़की लाकर दे दो और उनको अपनी तकलीफ बता दो। वो जरूर सब। ठीक है भैया, मैं अब यही करूँगी। सीमा गांव में एक जरूरतमंद लड़की को ढूंढती है जिसे काम की जरूरत होती है। तब वो उससे बोलती है। सुनो, मेरा नाम सीमा है। गांव की दादी बोल रही थी कि तुम्हें काम की ज़रूरत है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे घर पर मेरे मामू की तबीयत भी खराब रहती है और मुझे कोई काम नहीं दे रहा। चलो, मैं अपनी मालकिन के पास ले चलती हूँ तुम्हें। तब वे दोनों मालकिन के पास जाती हैं और सीमा कहती है। मालकिन, आपको काम के लिए कोई चाहिए था ना? लीजिए, यह है सबा। इसे बहुत ज़रूरत है काम की और कृपया करके गांव में आपने जो बात बोली है उसे वापस ले लीजिए। मेरी दुकान बहुत मेहनत से खोली है मालकिन। मालकिन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सीमा से माफ़ी मांगती है और सभी गांव वालों को भी बोल देती है कि वो बात झूठी थी। अगले दिन सीमा मंदिर जाती है, भगवान से विनती करती है और फिर दुकान खोलती है। लगता है आज भी कोई नहीं आएगा। तभी वहां 3 आदमी आते हैं। अरे बेटे, लगा दे हमारी वाली चाय, मार के। हाँ काका, भैया, आप लोग। सीमा बेटा, हमें माफ करना, हम दूसरे की सुनकर तेरी दुकान पर आना बंद कर दिए थे। कोई बात नहीं काका, आपकी जगह कोई भी होता वो ऐसे ही करता। सीमा की दुकान फिर से अच्छे से चलने लगती है। अब उसका नाम हर गली में होता था और लोग उसे अब कड़क चाय वाली भी बोलते थे। तो दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी मुश्किल हो, अपनी मेहनत और अच्छे मन से सब ठीक करना चाहिए।